नमस्कार। उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आज जो है भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आईएएस से लेकर वनडे एग्जाम तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान किन किन देशों से लिया गया और संविधान के निर्माता ने जो है उन संविधान से लेकर विश्व का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा संविधान, वो हमारा ही संविधान है। हम इससे वो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके, जो किन किन देशों से क्या क्या चीज, वो आर्टिकल के साथ हम आपको बताएंगे, ताकि जो है क्वेश्चन आपको याद रहे और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको हर एग्जाम में वो सफलता दिला सके। और ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है उस पे हम डिस्कशन करें, ताकि ये क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन आपको तैयार हो। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हम लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं हम लोग जो है पहला क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके कई बार जो है कई एग्जामों में आ चुके हैं और ये क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई? अधिकार पूछ रहा है, कर्तव्य नहीं। ये जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अधिकार भाग 3 में है और कर्तव्य भाग 4A में है। और ये अधिकार जो लिए गए हैं आपके जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो आर्टिकल आपके 12 से लेके 35। ब्रिटेन से भी कई चीजें अभी हमने बताया आपको, एकल नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय की आपके सर्वोच्चता, राष्ट्रपति जो है औपचारिक प्रधान, ये सब चीजें आपके ब्रिटेन से, आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व, फेडरल सिस्टम आपके कनाडा से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? अभी हमने आपको चर्चा किया था हमने आप देखिएगा, ये व्यवस्था ली गई है आपके ब्रिटेन से। आप 1892 का जो एक्ट आया था, यहाँ पे आंशिक संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी और इनडायरेक्ट भारत में इलेक्शन की शुरुआत थी यहीं से। लेकिन 1919 के जो एक्ट आया था, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, फीमेल को भी वोट देने का अधिकार मिला और यहीं से अपर हाउस और लोअर हाउस, हमारी जो पार्लियामेंट थी, उसको दो भागों में डिवाइड करने का काम यहीं से शुरू हुआ। और इस तरीके से अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा। तो ये व्यवस्था हमारी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से आपके जो है गणतंत्रात्मक शासन की पद्धति, और अमेरिका से जो है अभी हमने चर्चा किया आपके जो है मूल अधिकार। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व आपके ये आयरलैंड से लिए गए। और देखिएगा आपके जो है आर्टिकल आपके जो है 80 में राज्यसभा है, जिसमें 12 सदस्यों का मनोनयन यहीं से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो आपके आर्टिकल आपके जो है 55 में दिए गए हैं, यहीं से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल आपके जो है 36 से लेके 51 तक यहीं से। ये सभी आर्टिकल आपके जो है आयरलैंड के संविधान से लिए। कनाडा से फेडरल सिस्टम, जर्मनी से आपातकाल और रूस से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपके रूस से लिए गए। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती आपके ये पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना भी यहीं से लिए गए। 1929 में जो है पंचवर्षीय योजना रसिया में लागू हुई थी। 5 वर्षों के लिए डेवलपमेंट की एक योजना बनाना, जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता है। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, जिसका चीफ प्रधानमंत्री होता। ये व्यवस्था आपके जो है रूस से ही ली है। संविधान में समवर्ती सूची आप कह सकते हो पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी के लिए सबसे मस्ट। डेमोक्रेसी तभी सक्सेस है जहां पे पावर शेयरिंग है। आप 7 शेड्यूल में देखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 जो है सूचियां हैं आपके 7 शेड्यूल। और संघ सूची, राज्य सूची, ये दोनों आपका जो है कनाडा से, और समवर्ती सूची आपके
ये ऑस्ट्रेलिया से लिए। संघ सूची पे यूनियन गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची पे राज्य गवर्नमेंट को, और समवर्ती सूची पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी एक ही सब्जेक्ट पे यदि दोनों कानून बना रहे हैं तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून ही लागू होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का कानून लैप्स हो जाए। और इसके जो मूल सब्जेक्ट हैं आपके जो है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब समवर्ती सूची के सब्जेक्ट। संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ साथ केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई? संघीय व्यवस्था आपके कनाडा से लिया गया, फेडरल सिस्टम यहीं से लिया गया। और आर्टिकल 1 में देखिएगा कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। इस तरीके से संघीय सिस्टम व्यवस्था जो है ये कनाडा से ली गई है। और इस सिस्टम में जो है पावर का डिवाइडेशन होता है और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों को अपने अलग अलग पावर है। और हॉरिजॉन्टल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाने, लागू करने, ये पूरा अधिकार दिए गए। फेडरल सिस्टम में यही होता है। ये मोनार्ची गवर्नमेंट नहीं है, ये डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मस्ट होता है पावर शेयरिंग। अमेरिका से क्या लिया गया अभी हमने चर्चा किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जापान में विधि के शासन की प्रक्रिया। संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? आप देखिएगा आर्टिकल आपके जो है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल आपके जो है 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल आपके जो है 360 में जो है वित्तीय आपातकाल। ये 3 तरह के आपातकाल भारतीय संविधान में दिए गए। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिए, यदि पूछे कि आपातकाल किस देश से लिए गए तो आप क्वेश्चन मारिएगा जर्मनी से, आंसर। लेकिन 3 तरह के आपातकाल में से 2, 352 और 356, ये दोनों आपके जर्मनी से लिए गए। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है ये आपके यूएसए के संविधान से लिए। यदि वित्तीय आपातकाल पूछे तब आप मारिएगा यूएसए के संविधान से, लेकिन आपातकाल की ओर पूछे तो ये आपका जो है जर्मनी से। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार भारत में अभी तक लागू हो चुका है, 62 में, 71 में और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लगाया था, जब चुनाव में धांधली उन्होंने कराया था। हाई कोर्ट में भी मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया। जब इस्तीफा की मांग हुई, रिजाइन की मांग हुई, तब उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। तब जाके जो है मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, 44 अमेंडमेंट लाया 1978 में, और तब उस आपातकाल में चेंजिंग किया गया। और इसकी चर्चा हम जब आपातकाल के वीडियो लेकर आएंगे तो 100% पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कब कब कौन सी गवर्नमेंट किस रीजन से और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ये लेके चर्चा हम जरूर करें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है या प्रेरणा मिली है? ये सोवियत संघ से। कर्तव्य है, यहाँ पे ड्यूटी पूछ रहा है, राइट्स नहीं पूछ रहा है, कर्तव्य। लेकिन हम भारतीय ज्यादातर राइट्स की ही बात करते हैं, अधिकार ही मांगते हैं कि हमको ये अधिकार चाहिए। जंतर मंतर पे कितना अधिकार मांगे गए, लेकिन अपनी ड्यूटी क्या है ये हम भूल गए। बस हमारी ड्यूटी है, हम दो हमारे गिन लो, उसके बाद से सरकार की ड्यूटी हो जाती है। इसी कर्तव्य के कारण जनसंख्या में हम इंक्रीज कर चुके हैं, नंबर 1 पे आ चुके हैं। इस पे सबको सोचना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या आज हमारे लिए जो है किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वोट बैंक है, संसाधन घटते जा रहे हैं। 1 किलोमीटर में 382 लोग, दिल्ली में तो 12,000 लोग रहते हैं। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने चर्चा किया है। अमेरिका के संविधान से यहाँ पे कर्तव्य ड्यूटी है तो यहाँ पे राइट्स आ जाए। ब्रिटेन से संसदीय शासन की प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब वहीं से लिए गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे गए। आप उठा के देखिएगा, 10 साल का पेपर उठा के देखिएगा, 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि संविधान के स्रोत से हर साल ये क्वेश्चन जरूर है। फ्रांस से हम जो है गणतंत्र यहीं से लिए,
और गणतंत्र का मतलब मैंने अभी बताया कि सब संवैधानिक प्रमुख होगा, वो हेरिडेटरी नहीं होगा, जेनेटिक नहीं होगा, हेरिडेटरी मोनार्ची गवर्नमेंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के? ये आपका जो है ये फ्रांस के संविधान से लिए गए, और इस पे चर्चा हम करेंगे आने वाले वीडियो में, पूरी डिटेल से लेकर आएंगे हम इस पे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये किस देश से लिए गए? ये आपका जो है आर्टिकल आपके 368 में दिए गए हैं। 3 तरह के संशोधन होते हैं, 2/3 के साथ साथ आधे राज्यों से, जो संविधान के मूल में चेंजिंग करना हो तब ये प्रक्रिया के लागू होती है। और कोई कानून बनाना हो तो वहां पे 2/3 राज्यों के निर्माण। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां पे 1/2+1, ये 3 तरीके से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान, फेडरल सिस्टम यहां से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व यहां से, जो सबसे महत्वपूर्ण है जापान से विधि की प्रक्रिया। तो इस तरीके से यहां से हमारा जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लेके आई। 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस समय 37 करोड़ की जनसंख्या, आज 150 करोड़ की जनसंख्या। वो सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है। तो समय के साथ साथ कानून, स्थितियां, परिस्थितियां, जियोग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल सिस्टम सब चेंज होते हैं, तो निश्चित तौर पे चेंजिंग जरूरी है। इसलिए संविधान मेकर्स ने जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमारे संविधान में शामिल किया, और इसीलिए हम सक्सेस भी हैं। आप देखिएगा दक्षिण एशिया में जो है भारत और श्रीलंका, ये डेमोक्रेसी रूप से सबसे सफल कंट्री है, क्योंकि हमारा संविधान कठोरता के साथ साथ लचीला। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां से लिया गया? ये जापान की संविधान से। अभी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस से हमने चर्चा ये किया था अपने पहले के क्वेश्चन। एकल नागरिकता ये लिया गया है कहां से? ब्रिटेन से। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। और अगस्त 2020 से पहले जब भारत के संविधान में एक आर्टिकल था 370, ये लागू था, उस समय जम्मू कश्मीर में भी दोहरी नागरिकता थी। वहां के लोग जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के नागरिक थे। लेकिन 2020 में जब 370 को हटाया गया तो वहां के भी नागरिक, वहां पे भी नागरिकता एकल नागरिक। आर्टिकल 19 कहता है कि हम भारत के नागरिकों को भारत के सभी क्षेत्रों में रहने, बसने, घूमने पूरी स्वतंत्रता दी गई। एकल नागरिकता ये, दोहरी नागरिकता आपके अमेरिका में, वो स्टेट के भी नागरिक होंगे और अमेरिका के भी। तो इस तरीके से दोहरी नागरिकता वहां पे शामिल। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया? और ये लिया गया है आपके जो है अमेरिका के संविधान से। ये है क्या? ये आप देखिएगा आर्टिकल 13, और इसमें ये कहा गया है कि न्यायालय को पूरा अधिकार है कि मूल अधिकार का वह प्रहरी है, और यदि हमारे सिस्टम, यदि कोई कानून ऐसा बना रही है और वो कानून हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसको सीमित कर रहा है या उसको नष्ट कर रहा है, तो उस कानून की समीक्षा न्यायालय कर सकता है और उसके तहत उस कानून को खत्म कर सकता है। और इसका विस्तार दिया गया है आपके जो है आर्टिकल आपके जो है 32, आर्टिकल 39, और यहाँ पे आर्टिकल आपके जो है 226। इसमें हाई कोर्ट और इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से आर्टिकल 13 का 13 का विस्तार ये है। और यहीं पे न्यायिक पुनराविलोकन, हम पुनर्अवलोकन करें उस कानून का जो कानून गवर्नमेंट ने लागू किया है, क्योंकि न्यायालय हमारे अधिकारों का प्रहरी है, रक्षक है, सैनिक है। तो इस तरीके से पुनराविलोकन का सिद्धांत ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। हमने अभी ब्रिटेन, आयरलैंड और फ्रांस के विषय में भी चर्चा हम कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा 10 साल में 4 बार 5 बार, कई बार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुके हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये किस देश से प्रभावित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति ये आपके दिया हुआ है आर्टिकल 55। इनडायरेक्ट इलेक्शन उनका होता है, चुनाव होता है। अब देखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था में टू टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है। एक संसदीय शासन व्यवस्था, डेमोक्रेसी में टू टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है। एक संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जहां पे अध्यक्ष सीधे सिटीजन के द्वारा जो है चुना जाता है, जैसे अमेरिका। हमारे यहाँ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन्फॉर्म करके गवर्नमेंट चलाने का काम करते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट रूप से हम शामिल होते हैं गवर्नमेंट। और ये पद्धति आपको लिया गया ये आयरलैंड के संविधान से। अब देखिएगा 52 में राष्ट्रपति, 53 में जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट, निर्वाचक मंडल 54 में। ये हम जब भाग 5 लेकर आएंगे तो उसमें हम डिटेल से चर्चा करें। संविधान, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, ये आर्टिकल आपके जो है 248 में दिया गया है। और ये जो है कहां से लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इतना ही जान लीजिए कि कंपटीशन को छोड़ दीजिए, ये तो 12 के जो है जो बोर्ड का पेपर था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आया, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिया गया है आपके कनाडा। पहला तो हम ये चर्चा करेंगे कि अवशिष्ट शक्तियां किसको कहते हैं, अवशिष्ट सब्जेक्ट किसको कहते हैं। दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जब सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया, उसके बाद वह सब्जेक्ट जो तीनों सूचियों में नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे संविधान के जो मेकर्स थे वो भी उनको नहीं पता था कि ऐसे सब्जेक्ट आ सकते हैं। उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय एआई नहीं था, उस समय जो जो हैकर्स हैं वो ऑनलाइन खरीदारी और ये सभी अवशिष्ट सब्जेक्ट है। उस समय ये था ही नहीं। और देखा जाए तो मोबाइल तो सबसे पहले 15 अगस्त 1950 ये 1995 में सबसे पहले जो है मोबाइल, सबसे पहले बात करने वाले आपके सुखराम और ज्योति बसु, दिल्ली से कोलकाता बात हुई थी, उस समय तो था ही नहीं। तो ऐसे सब्जेक्ट जो उस समय थे नहीं, उसी सब्जेक्ट को अवशिष्ट शक्तियों में डाला गया है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई? अब देखिएगा आर्टिकल आपके 14 में जो है कहा गया है विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और इसमें दो सब्जेक्ट हैं, विधि का शासन और विधि का संरक्षण। विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि का संरक्षण अमेरिका से लिया गया। शासन और संरक्षण में अंतर है। कोई 25 साल का युवा 5 साल के बच्चे के साथ यदि ट्रेवल कर रहा है, आप ही बताइए दोनों को का सेम टिकट लगेंगे? इसलिए यहाँ पे बच्चों को संरक्षण दिया गया और दोनों अलग अलग देशों से लिया गया। विधि का शासन लिया गया ब्रिटेन से, संरक्षण अमेरिका से लिया गया। दोनों आर्टिकल 14 में ही शामिल किए गए और ये लिया गया आपके ब्रिटेन से। यदि संरक्षण यहाँ पे आए आपके तो यहाँ हो जाएगा आपका अमेरिका से हो जाएगा, लेकिन यहाँ विधि का शासन केवल पूछ रहा है तो ये होगा आपका ब्रिटेन से। आपातकाल यहाँ से, गणतंत्र शासन प्रणाली फ्रांस से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, और ये लिया गया है आपके जो है आयरलैंड के संविधान से। ये आपका जो है पार्ट 4 में आर्टिकल आपके जो है 35 to 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व, जिसका मूल उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और नीति निर्देशक तत्व के जो सब्जेक्ट हैं इस पे अधिकार राज्य गवर्नमेंट का हो। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट कनाडा से, और कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची जो है लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अधिकार हो। लेकिन हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से अधिक शक्तियां दी गई है, अर्थात शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ है। तो ये सिस्टम जो लिया गया यहाँ से, जो ये पॉइंट है आपके कॉन्करेंट लिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आज हमारे क्वेश्चन यही खत्म हुए, और एग्जाम के दृष्टि से संविधान का स्रोत और उससे संबंधित जो भी हमने जो क्वेश्चन लेके आए
एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो आईएएस पीसीएस से वनडे के जो भी एग्जाम है वो हर जगह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पे ध्यान दें, क्वेश्चन को जरूर आप भी हल करें, हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इससे भी बेहतर और करके हम आपके सामने। थैंक यू, नमस्कार।